है अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज डूबा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी लेकिन नई कहानी के साथ। तो हम सबको पता है, हम लोग स्कूल में ये प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि ऐ मालिक हम तेरे बंदे हैं, हमारे कर्म ऐसे हों कि हम हमेशा अच्छाई करें, सच्चाई करें। लेकिन सच कुछ और ही हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इन प्रेयर्स को भूल जाते हैं और हम अपने जीवन में जितना हो सकता है उतना बुराई करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि ये दुनिया वाले नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऊपर बैठा कोई हमें देख रहा है और हमारे कर्मों का हिसाब किताब रख रहा है। तो मैं ये कहानी सुनाऊं उससे पहले आप सब से मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे कहानी को पसंद कीजिए, उसे लाइक कीजिए। चलिए कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे, राजा हरिदत्त राय। राजा हरिदत्त राय बहुत नेक थे, प्रजा पालक थे। प्रजा उनसे बहुत खुश थी। वो जगह जगह नदी, तालाब, कुआं बनवाते थे, सराय बनवाते थे, रैन बसेरा बनवाते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, गरीबों को भोजन कराते थे। मतलब हर तरह से वो पुण्य किया करते थे। उनके अच्छाई की चर्चा जगह जगह फैली हुई थी। सब उनसे बहुत प्रसन्न थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। एक बार राजा हरिदत्त राय ने अपने राज्य में एक अनुष्ठान कराया और उन्होंने ब्राह्मण भोजन रखा। ब्राह्मण भोजन में बड़े बड़े योग्य ब्राह्मणों को बुलाया गया जो बहुत ही पहुँचे हुए थे, बहुत ही सधे हुए थे। उन ब्राह्मणों का भोजन कराया गया। ब्राह्मण लोग जब बैठ के भोजन कर रहे थे, उसी समय एक चील अपने मुंह में, अपने चोंच में एक सांप को पकड़ के उड़ रहा था और चील का जो चोंच था वो सांप को ऐसे स्किन में गया था, जिसकी वजह से सांप का ब्लड का ड्रॉप नीचे गिर रहा था और ब्लड ड्रॉप के साथ साथ उसके जहर भी नीचे गिर रहे थे। और संयोग बस वो एक ड्रॉप एक ब्राह्मण के खाने के पत्तल में, प्लेट में वो गिर गया और अनजान ब्राह्मण ने उस निवाले को खा लिया और तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो सांप बहुत जहरीला और बहुत विषैला था। ब्राह्मण की मृत्यु हो जाने के कारण अफरा तफरी मच गई। राज्य में बहुत ही बुरा वातावरण छा गया। यमराज अपने 2 दूतों के साथ धरती पे आए, क्योंकि वो ब्राह्मण बहुत पहुंचे हुए थे। तो यमराज को खुद आना पड़ा अपने यमदूतों के साथ। जब उसकी आत्मा लेने के लिए यमदूत आए तो उन्होंने यमराज से प्रश्न पूछा कि महाराज, ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगेगा? इस राजा को, जिसे पता ही नहीं था कि खाने में जहर है? इस ब्राह्मण को, जिसने खाना खाया और मर गया? उस चील को जो सांप को चोंच में लेके जा रहा था, या फिर उस सांप को जिसके जहर से इस ब्राह्मण की मृत्यु हुई है? यमराज भी असमंजस में पड़ गया कि ब्रह्म हत्या किसको लगेगा, असली दोषी कौन है। यमराज ने कहा इस बात को तत्काल यहीं रहने देते हैं, और उस ब्राह्मण की आत्मा को लेके वो लोग चले गए। इधर राजा पे कार्रवाई हुई कि ब्राह्मण भोजन करते समय ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, तो दोष तो राजा पर ही जाएगा ना। कार्रवाई बिठाई गई, सारा छानबीन हुआ, सब कुछ हुआ, कहीं कुछ नहीं निकला, राजा निर्दोष पाए गए। लेकिन वो राजा बहुत अच्छे थे, न्यायप्रिय थे। तो उनके मन का जो कानून था, उनके मन का जो जज था, वो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो बार बार यही सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो गया, कैसे ब्राह्मण की मृत्यु हो गई।
राजा इसी सोच विचार में डूबे रहते, परेशान रहते थे। समय बीत रहा था। एक दिन उस नगर में कुछ स्त्रियां, औरतें नदी में जल भरने गईं और सब जल भर रही थी। तो एक स्त्री ने कहा कि हमारे महाराज कितने अच्छे हैं, जगह जगह नदी तालाब बना रखा है, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीबों को खाना बांटते हैं, कपड़े कंबल सब देते हैं, हमारे राजा कितने अच्छे, हम कितने खुश हैं इनके राज्य में। तो दूसरी स्त्री ने कहा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, कितने अच्छे हैं हमारे महाराज। तो वहाँ तीसरी स्त्री बोलती है, चुप रहो तुम लोग, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ब्राह्मण की हत्या करा दी और बड़े अच्छे महाराज हैं हमारे। तो दोनों स्त्रियों ने डाउटफुल आंखों से तीसरी को देखा और बोले, क्या ब्राह्मण की हत्या राजा ने करवाई थी? तो उस स्त्री ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, ब्राह्मण का भोजन करते समय में मृत्यु हो गया तो कौन कराएगा हत्या, सिंपल सी बात है। तो पहली दोनों स्त्रियों ने कहा, लेकिन राजा तो निर्दोष साबित हुए थे। तो वो तीसरी स्त्री जो थी वो जोर जोर से हंसने लगी, बोली, कैसी मूर्ख हो तुम लोग, वो राजा हैं, कौन पकड़ेगा उन्हें, कोई नहीं पकड़ सकता है, वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, हम गरीबों पर अन्याय होता है, हम साधारण लोगों पर अन्याय होता है, वो तो राजा हैं, वो तो अनिर्दोष पाए ही जाएंगे। तो वो उन दोनों स्त्रियों ने कहा, अरे बाप रे, हमें तो पता ही नहीं था। बस सारी स्त्रियां जो भी थी वहाँ यही बात करने लगी, अच्छा राजा ने ब्राह्मण हत्या कराई थी। ये बात उस नदी की स्त्रियों से गांव में पहुंची, गांव से राज्य में और राज्य से पूरा शहर में, नगर में, हर जगह ये बात फैल गई कि ब्राह्मण की हत्या राजा ने ही करवाई थी। यम के दूत ऊपर से सब कुछ देख रहे थे और वो जाके यमराज को सूचित करते हैं कि यमराज देखिए धरती पे क्या हो रहा है। देखते ही यमराज हंसने लगे, बोले, असली गुनाहगार पकड़ा गया, ब्रह्म हत्या का दोष किसे लगेगा मैं समझ गया। तो यमदूत बोले, किसे? तो महाराज ने कहा, उस स्त्री को जो कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना के उसने उस बात में नमक तेल मिला के फैलानी शुरू कर दी है, झूठ मूठ का गॉसिप फैलाया है। राजा तो बिल्कुल निर्दोष साबित हुए थे और सच है ना, राजा का तो कोई दोष ही नहीं है, लेकिन वो स्त्री राजा को बदनाम करने के लिए झूठा अफवाह फैला रही है। इसीलिए असली गुनाहगार वो स्त्री है, ब्रह्म हत्या का पाप उस स्त्री को लगेगा। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन समझने वाली है। जब तक आप किसी बात की सच्चाई को नहीं जानते हैं, उस बात पर अपना राय देना, अपनी मत रखना बहुत गलत है। आप अपनी राय तभी दो, अपना मत तभी रखो जब आप उस तथ्य को जानते हो और पूर्ण तथ्य जानते हो। आधा सच झूठ से भी बड़ा झूठ होता है। इसीलिए असली गुनाहगार जो है वो तो है ही, लेकिन झूठा अफवाह फैलाता है उस गुनाह के बदले में, उस अपराध के बदले में, वो उससे भी बड़ा गुनाहगार है। इसीलिए किसी की बात को बिना सच्चाई जाने, बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे यहाँ से वहाँ करना, उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। तो इस कहानी के जरिए मैंने आप सबको एक छोटा सा मैसेज दिया है, लेकिन इस मैसेज को समझना बहुत ज़रूरी है और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको वो समझ में आई होगी जो मैं समझाना चाहती थी। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी पे। तब तक के लिए जय हिंद।